हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखो इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं हमको, जैसे हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक, और एम जो है वो है हमारा मिड पॉइंट ए बी का, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक लाइन पास कर रही है एक साइड से ट्रायंगल के, मतलब एक साइड के मिड पॉइंट से, और वो तीसरी साइड जो हमारी दूसरी साइड है बीसी उसके पैरेलल है, ठीक है। तो जो मिड, ये हमारे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, उसमें क्या है कि जो लाइन है वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से होती हुई जाएगी, मतलब एन से, ठीक है। तो ए एन इक्वल हो जाएगा सी एन के, ठीक है, ए एन इक्वल टू सी एन, ठीक है। तो अब इसमें लिखेंगे हम कि इफ एम इज द midpoint of AB and MN parallel to BC, then N is the midpoint of AC। और इसका मतलब क्या हुआ कि AN इक्वल टू CN, ठीक है। अब हम करेंगे इसका प्रूफ, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आता है कि प्रूव द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तुम लिखेंगे प्रूव कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, ठीक है। एम जो हो गया मिड पॉइंट हो गया, उससे एक लाइन पास होगी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सी से होती हुई जाएगी और उस लाइन को पी पे कट करेगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है हमारा, जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। और एम एन जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के, ठीक। टू प्रूफ में हमें क्या करना है, ए एन इक्वल दिखाना है सी एन के, ए एन इक्वल टू सी एन, प्रूफ। लेकिन हम क्या करेंगे, प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें कंस्ट्रक्ट करा था ना, ए बी पैरेलल थी सीपी के, हमने दिखाई थी, तो इसमें पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। इसमें लिखेंगे सबसे पहले ए ए बी पैरेलल टू सीपी की जगह हम लिखेंगे एक्सटेंड एम एन टू पी, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें एक्सटेंड एम एन टू पी एंड ए बी पैरेलल टू सी पी, ये हमने बनाया है, ठीक है। अब करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे हम कि बी सी पी एम को पैरेलल प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए देखो, ए बी पैरेलल है सी पी के, जब ए बी सी पी के पैरेलल है तो इसका मतलब बी एम भी पैरेलल होगा सी पी के, क्योंकि बी एम भी इसी लाइन में आ रहा है, इसी लाइन सेगमेंट में आ रहा है ए बी पर, ठीक है। और ये तो गिवन ही है कि एम एन पैरेलल है बी सी के, ठीक है। अगर एम एन बी सी के पैरेलल है तो एम पी भी तो पैरेलल होगा, क्योंकि एम एन ही तो आगे को एक्सटेंड होकर पी तक जा रहा है, तो फिर एम पी भी पैरेलल होगा किसके, बी सी के, ठीक है। एम पी पैरेलल टू बी सी। अब देखो, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल आ रही है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड opposite sides of a quadrilateral are parallel, so quadrilateral BCPM is a parallelogram। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो हम कह सकते हैं कि BM इक्वल टू CP। BM किसके इक्वल हो जाएगा,
सी पी के इक्वल हो जाएगा, बी एम इक्वल टू सी पी। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके बाद ये जो हमारे दो ट्रायंगल है ए एन एम और सी एन पी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एन एम एंड ट्रायंगल सी एन पी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे कि ए एन एम वर्टिकली अपोजिट है किसके, सी एन पी के, सी एन पी के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। दूसरा, ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए बी जो है पैरेलल थी सी पी के, तो इसका मतलब ए एम भी पैरेलल होगी सी पी के और ए सी होगी ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एम ए एन, एंगल एम ए एन इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल पी सी एन के, पी सी एन। ठीक है, रीजन ए बी पैरेलल है किसके, तो वो तो हम सीधा लिख देंगे ए एम पैरेलल टू सी पी, ए एम पैरेलल टू सी पी। और ए सी क्या हो जाएगी हमारी, ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ए एम जो है, ए एम वो इक्वल है किसके, सी पी के। बी एम, सॉरी बी एम, ए एम जो है वो एम, ये बी एम के क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्योंकि एम जो है मिड पॉइंट है, तो ए एम इक्वल टू बी एम, क्यों, क्योंकि एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने बी एम किसके इक्वल दिखा रखा है, सी पी के, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो हम उसकी बी एम की जगह क्या लिख सकते हैं, फिर सी पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये में साइड इक्वल हो गई। तो इसके बाद हमारी टू पेयर्स ऑफ एंगल इक्वल है और एक अलग साइड इक्वल है, मतलब बीच में साइड नहीं आ रही, तो कौन सा रूल हो गया, ए एस रूल। ट्रायंगल ए एन पी, ए एन एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एन पी। ठीक है, अब बाय सीबीसीटी हम क्या कह देंगे कि ए एन इक्वल है किसके, सी एन के, बाय सीबीसीटी, हेंस प्रूव्ड। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।